Hey guys, today I have come with new video of marketing subject and today we will study what is the marketing mix and its 4 P's। तो आइए देख लेते हैं, पहले इंग्लिश में फिर मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स क्या है पहले इंग्लिश में सुन लीजिए, फिर हिंदी में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। Marketing mix is the combination of techniques and different activities which marketer use at right place and at right time with right price to fulfill people need। तो इसको हिंदी में सुन लीजिए। मार्केटिंग मिक्स एक कॉम्बिनेशन है जो टेक्निक्स और अलग अलग एक्टिविटीज़ का है, ठीक है, जो मार्केट में सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं और सही समय पर सही प्राइस के साथ लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ओके, तो ये है मार्केटिंग मिक्स। आइए इसके 4 P's ऑफ, तो आइए देख लेते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ओके, फर्स्ट क्या है? प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्रमोशन। अब इन चारों में है क्या, थोड़ा थोड़ा इसको समझ लीजिए। प्रोडक्ट क्या है? आप क्या बेचने वाले हो, ठीक है, ये डिसाइड करना। प्राइस मीन्स प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ये डिसाइड करना। प्लेस, आपके कस्टमर उस प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदेंगे। प्रमोशन, कैसे आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो आइए, प्रोडक्ट में दो क्या है हमारा, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो इन चारों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट के अंदर हमारा 2 पॉइंट और है, कौन कौन सा? फर्स्ट है टेंजिबल एंड सेकंड इनटेंजिबल, ये दोनों प्रोडक्ट में आता है। तो टेंजिबल क्या है, पहले आप इसे इंग्लिश में सुन लीजिए, फिर मैं इसे हिंदी में आपको अभी तुरंत बताऊँगी। ओके, चलिए टेंजिबल क्या है? इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी कैन टच एंड फील द प्रोडक्ट। अब देखिए हिंदी में क्या है, कोई भी वस्तु जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, मीन्स फील कर सकते हैं कि वह वस्तु कैसी है, और यहाँ पर हम वस्तु के बदले रुपया देते हैं, ठीक, और उस वस्तु को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे सुन लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम किसी भी कपड़े को छूकर यह डिसाइड कर लेते हैं कि वह कपड़ा किस चीज़ का है, किस चीज़ का बना है, या फिर ये सही रहेगा कि नहीं लेने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया टेंजिबल, फिनिश। तो टेंजिबल हो गया। अब देख लेते हैं इनटेंजिबल। इसकी इंग्लिश क्या है, इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन सुन लीजिए। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, दिस कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वी कैन ओनली फील और एक्सपीरियंस। बहुत ही सिंपल हिंदी मीनिंग है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। इनटेंजिबल, यहाँ पर हम किसी भी वस्तु का लेन देन नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही रुपए देकर वस्तु को लेते हैं, बल्कि हम यहाँ पर दूसरों के द्वारा दी गई सुविधाओं का क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं, ठीक है, और उसके बदले में हम उसे रुपए देते हैं और हम सब कुछ अनुभव कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे होगा सुन लीजिए। हम इंटरनेट की सुविधा के लिए हम सिर्फ कुछ डाटा और बात करने के लिए क्या करते हैं, मिनट लेते हैं, ठीक, और उसके बदले में उस सुविधा को पाने के लिए कुछ रुपए दे देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी वस्तु का लेन देन नहीं हो रहा है, हम बस उसे अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इंटेंजिबल। तो हमारा टेंजिबल और इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऊपर जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, उसे मैं डीपली एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो आइए देख लेते हैं। प्रोडक्ट, इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन। ए प्रोडक्ट इज़ एन आइटम दैट इज़ प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। The product can be tangible or intangible as it can be in the form of goods and services। तो tangible intangible तो अभी बताई हूँ, सुन लिए, आपको समझ में आई क्या होगा। अब प्रोडक्ट हिंदी में सुन लीजिए। प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट मीन्स आप क्या बेचने वाले हो, ठीक है। उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपके कस्टमर की ज़रूरतें क्या हैं, ओके। फिर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए। किस चीज़ को? प्रोडक्ट को, ठीक है। आप जितना ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें अपने प्रोडक्ट से पूरी करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि वो आपसे वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, ठीक, उसे यूज़ करेंगे, दूसरों को बताएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में और आपके प्रोडक्ट को फिर दोबारा से ख़रीदने आएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया।
तो हमारा नेक्स्ट दूसरा क्या है, प्राइस। ठीक है, इसे आइए इंग्लिश में सुन लेते हैं। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ बेसिकली द अमाउंट दैट अ कस्टमर फेस फॉर टू enjoy it. Price is a very important component of marketing mix. It is also a very important component of a marketing plans as it determines firm's profits and survival. तो ऐसे तो अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हिंदी सुन लीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। प्राइस क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए प्राइस डिसाइड होता है। ठीक, अगर कोई सामान की क्वालिटी मार्केट में चल रहे सामानों से अच्छी है तो हम उसका प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में चल रहे सामानों से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या होगा, तो उसके बराबर या उससे कम उसका प्राइस हमें रखना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। ओके, तो आइए देख लेते हैं थर्ड क्या है हमारा, प्लेस। ठीक है, सुनिए इंग्लिश में, प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। We have to position and distribute the product in the place that is suitable for potential और ultimate buyers. हिंदी में आइए एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझ लीजिए। प्लेस का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा जगह डिसाइड करना, ऐसा प्लेस डिसाइड करना जहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या बिके। ओके, जैसे मतलब समझ लीजिए, अगर आपका सामान घर बैठे बिक रहा है, आपका सामान जो है अगर वो घर बैठे बिक रहा है तो आप सामान घर बैठे ही बनाएंगे। ओके, और घर बैठे ही बेचना चाहेंगे। ठीक है, और अगर आपका सामान बाहर ले जाने पे बिक रहा है तो आप बाहर जाकर ही बेचना चाहेंगे। तो बस कहने का मतलब ये है कि बस बनाने वाले का मकसद यही है कि ऐसा जगह डिसाइड करूं जहां से मेरा प्रोडक्ट बिक सके। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेस ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप घर पे हो या रोड पे हो, कहाँ पे हो, बस आपका सामान बिकना चाहिए। ठीक है, सामान अगर आप चेयर डालकर किसी शॉप के सामने भी बैठे हो, कुछ बिक रहा है, मतलब वो प्लेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सटीक है। ठीक है, घर बैठे हैं, सामान सप्लाई हुए जा रहा है, दिन पे दिन सप्लाई होते जा रहा है सामान, मतलब घर ही सही है, वो प्लेस बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो प्लेस का सिंपल सा डिफिनीशन बस यही था। तो आइए देखते हैं लास्ट हमारा क्या है, फोर्थ, प्रमोशन। ठीक है, इंग्लिश में सुन लीजिए। प्रमोशन इज़ ए मार्केटिंग टूल यूज्ड एज ए स्ट्रेटजी टू कम्युनिकेट बिटवीन द सेलर्स एंड बायर्स। द सेलर ट्राइज टू इन्फ्लुएंस एंड कन्विंस द बायर्स टू बाई दियर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। प्रमोशन समझिए, प्रमोशन का सिंपल डिफिनीशन ये है कि किसी भी सामान का प्रचार करना। ठीक है, एडवर्टाइज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसे समझिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे डिसाइड होगा, बजट के हिसाब से, बजट जिसका कम है वो कुछ ही जगह प्रचार करेगा। ठीक है, जिसका ज़्यादा बजट है वो सब जगह प्रचार करेगा। बट अगर आपको सिंपल सा डिफिनीशन समझना है तो प्रमोशन का सीधा सा मतलब ये है कि सामान का प्रचार करना, वो भी कैसे और किसके थ्रू। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, थ्रू होलसेलर, थ्रू रिटेलर, चाहे डायरेक्ट या थ्रू टेलीविज़न, थ्रू रेडियो, मैगज़ीन, बैनर, पोस्टर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, टेलीविज़न के थ्रू भी कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। बट बजट ज़्यादा नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को कुछ ही जगह तक फैला पाएंगे। ठीक है, तो हमारा मतलब प्रमोशन का मेन मकसद ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक प्रमोट करें। ठीक है, जितना कम बजट में कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करना। ओके, फिर सो आज हमारा 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिनिश हो गया। तो सो ओके, आई हैव कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक्स। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, बाय, थैंक यू।